अभी ये कोरोना इतना फैल गया, इतने लाखों लोग मर रहे हैं, तो कोरोना को भी कर्म बंध है कि नहीं? है ना, है। कोरोना इज आल्सो द लिविंग बीइंग, इट्स नॉट द पार्टिकल्स, इट इज द लिविंग बीइंग। दो इंद्रिय जाति का बैक्टीरिया है, एंड दैट बैक्टीरिया विच कंटेन्स द हाई परसेंटेज ऑफ पॉइजन, it becomes virus. So without the poison, the bacteria are the common virus, common bacteria. They are not all the virus. But the particular type of corona, उसके जो स्पाइक्स होते हैं उसके साथ वो है, तो उसके अंदर पॉइजनस इफेक्ट इतनी है कि वो जाकर के लंग्स में कफ को लेकर के अपना मल्टीप्लिकेशन रूप धारण कर लेता है, और फिर वो कफ इतना बढ़ करके, उसकी ग्रोथ इतनी बढ़ करके जो है, तो वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्टर्ब करता है, ऑब्स्ट्रक्शन बन जाता है, और श्वास नहीं लेने से इंसान मर जाता है। ये कॉमन बेसिक प्रिंसिपल है। इफ यू विल स्टडी द वायरोलॉजी, आप समझ रहे हैं, तो वायरोलॉजी के अंदर आपको ये समझ, और बायोलॉजिकल स्टडी है ये, जैनिज्म की बायोलॉजिकल स्टडी है। दो इंद्रिय जीव, अगर जीव भी नहीं होता, ये पार्टिकल्स होते, तो ह्यूमन बॉडी में जाकर इतने मल्टीपल ग्रोथ कैसे बन जाए? ये कॉमनली सबके हैं। मक्खी बैठती है और काटती है, हम नहीं मरते हैं। मक्खी का जो है कोई पॉइजनस इफेक्ट नहीं है, लेकिन मलेरिया के या के मच्छर जो है, मॉस्किटोज ऑफ द डिफरेंट टाइप, जिसके अंदर इतना खतरनाक पॉइजन होता है कि वो उसकी सूंड जो है जीभ हमारी बॉडी में डाल करके हमारे ब्लड में उसको छोड़ दे, तो हमारी बॉडी के अंदर थोड़ी देर में उसकी मल्टीपल ग्रोथ हो जाती है। तो बॉडी अपना नेचर बनाती है। बॉडी क्या करती है, हमारा शरीर इन बैक्टीरियाओं को बाहर से आते देखकर अपना टेम्परेचर बना ले। वो टेम्परेचर क्यों बनाती है? जो नॉर्मल टेम्परेचर आपका होता है 97 से बढ़कर 99, 100, 101, 102 पर क्यों जाता है? इट इज द नेचर ऑफ बॉडी। आया हुआ बैक्टीरिया जो है, वो अगर वायरस है और वो अपने अंदर ग्रोथ बढ़ा रहा है, तो उसको कैसे रोका जाए, और वो बढ़ा करके उसको वापस बाहर कैसे निकाला जाए? इसलिए शरीर अपना नेचर फॉर्म समझिए पहला, द नेचर ऑफ बॉडी, वो अपना टेम्परेचर नहीं बढ़ाएगी, तो फिर ये जो है मल्टीपल ग्रोथ इसकी बढ़ती जाएगी। तो दैट फीवर एंड द टेम्परेचर इज द फ्रेंड ऑफ बॉडी। लेकिन हम इतने मूर्ख बन गए हैं कि ऊपर से पहले ही बुखार उतारो, पहले ही टेम्परेचर डाउन करो, पहले ही पैरासीटामोल ले लो, पहले ही क्रॉसिन ले लो, पहले ही मेटासिन ले लो, पहले। अरे ये क्या गलती कर रहे हो आप लोग? Fever itself is not the disease. It is only the symptom of the other disease. आपको चाहिए कि आप फीवर को सपोर्ट करिए, फीवर को सपोर्ट करना है। लेकिन जैसे ही आप फीवर को उतारने लग जाते हो, तो फिर वो जो है वायरस बॉडी से निकलना मुश्किल हो जाए। आपको क्या करना चाहिए? नीम के पत्ते का रस पी लो, द लीफ ऑफ द नीम। अब उसका पत्ते का रस आप पी लो, तो वो फीवर को भी सपोर्ट करेगा, और कड़वे रस आने से वो बैक्टीरिया या वायरस वो आपकी बॉडी में इतना एक्सपांशन नहीं करेगा। करियाता, जो लोग आंबिल करते होंगे तो समझते, अब एटलांटा में तो उनको मालूम ही नहीं है, वॉशिंगटन में तो करियाता होता ही नहीं है। कांति भाई क्या थी खबर पड़े, ये इंडिया में है करियातो, जेने आंबिल करता हो ने करियातो पीता है। सारी बात है, चलो घनी सारी बात। तो रोज एक वाटकी करियातो दिवस में 2 टाइम पियो, दिस इज बेस्ट मेडिसिन। खड़ू करिया तो मिलता है, नीम भी मिलता है। खड़ू करियातो छे, बहुत सरस मलतुं होय तो पियो ने भाई, यू आर गुड चांस छे तमने के मळे छे त्या। इट इज द बेस्ट हर्बल मेडिसिन। एक हर्ब है, एक प्रकार की हर्ब है, और वो उसकी तरह से बनती है। अब वो उसके अंदर वो गुण है। अभी इधर चल रही है गिलोय, गिलोय को लेकर, उस वनस्पति को लेकर उसका है, आप काढ़ा बना करके पी लो।
आप हल्दी लो, हल्दी एंटीबायोटिक है, तो जैसे ही हल्दी नमक अंदर जाएगा ब्लड में तो आपका कोरोना जो है वो फास्ट ग्रोथ नहीं होगा। और हल्दी जाकर के पहले कफ को कम कर देती है, कफ घटा देती है, तो कोरोना को अपना घर बनाने का चांस नहीं मिलता है। आप बेसिक साइंस समझ लो और बॉडी का नेचर समझ लो, दो साथ में चल करके मैच कर लो, बस समझ में आ जाएगा आपको। नहीं तो फिर आप जो है कोरोना कोरोना फिर डॉक्टरों के पास जाएंगे, हॉस्पिटल में कुछ नहीं। अब कई लोग इतने समझदार हैं कि जिनको क्या कहना, वो अपने घर में भी एसी, ऑफिस में भी एसी, कार में भी एसी। अब ये एसी वाले बेचारे जो है कोरोना को आमंत्रण देंगे कि कोरोना को मिटाएंगे? आमंत्रण दे रहे हैं। तो फिर ये क्या चक्कर लगा हुआ है? हॉस्पिटल में जाते हैं तो बोले एसी में रखो, एसी में डबल पैसा देख करके एसी में रहते हैं। अब वो मरेंगे कि जिएंगे, फिर क्या होगा? बस यही जैन साइंस है महाराज साहब। हाँ, ये साइंस तो समझना ही पड़ेगा आपको। कफ क्या होता है शरीर के अंदर? कफ ठंडा होता है, पित्त जो होता है वो गर्म होता है। अगर आपका कोरोना सीधे अन्न नली में पेट में चला जाए तो वो ग्रोथ बढ़ी नहीं सकती है साहब, वहां तो एसिड आ गया तो वैसे ही मर के खत्म हो जाएगा। तो वो आपसे भी कोरोना होशियार है, वो फूड पाइप में जाता ही नहीं है, पेट में जाता ही नहीं है, वो सीधे लंग्स में ही जाएगा। और जैसे ही लंग्स में जाएगा तो उसको कफ मिल जाता है, तो वो समझ गया अपना घर है, बनाओ, घर बना के रहो। और पहले तो दिमाग में से भूत निकाल लो कि जल्दी पैरासीटामोल लो, जल्दी क्रॉसिन लो, जल्दी मेटासिन लो, जल्दी बुखार उतारो। अरे 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 अरे, सुबह से शाम तक अभी बुखार ही नहीं उतरा, इनको बुखार कम नहीं हुआ है, वो थर्मामीटर लगाकर 10 बार मापते ही रहेंगे। ये क्या चक्कर चलाया है सब? अरे कब बढ़ेगा तो ऑक्सीमीटर भी बताएगा कि ऑक्सीजन कम हो रही। ऑक्सीमीटर देखा कि भागने लग जाओ हॉस्पिटल, ये गलती मत करो। आप पहले कफ निकालना शुरू कर दो, हल्दी और नमक का पानी लेकर गार्गल करो, कफ निकलेगा। स्टीम लो, कफ निकलेगा। आपको कफ बने वैसा खाना मत खाओ। गेहूं कफ बढ़ाता है, ज्वारी कफ घटाता है, बाजरी कफ घटाता है, मैदा कफ बढ़ाता है। अरे कॉमन सेंस की बात तो समझ लो। પણ હવે તમારે ત્યાં એટલાન્ટામાં રોટલી ક્યાંથી લાવે, જવારી ક્યાંથી લાવે? वो ब्रेड बटर के सिवाय दूसरा कुछ जानते ही नहीं है। तो फिर ब्रेड तो कफ बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, वो मैदा ही है, मैदा में प्रोटीन, कैल्शियम, कैलोरीज कुछ भी नहीं है। अगर आप ब्रेड बटर खा रहे हो तो कफ बढ़ने ही वाला है, नेचुरली बढ़ने वाला है। और ये तो सबसे बड़ी मूर्खता है कि जिस मैदा में से ईच एंड एवरी न्यूट्रिशन नष्ट हो गया फिर भी वो खाना। अब इससे बड़े मूर्ख तो दुनिया में और कौन हो सकते हैं? महाराज साहब बुखार आए तो ये नेचुरल है, तो ये गर्मी निकल जाएगी अपने आप, उसके ऊपर कुछ उपाय नहीं करना चाहिए? उसको आप गर्मी निकल जाए नहीं, शरीर अपनी तरफ से उन बैक्टीरिया और वायरस के साथ लड़ रहा है, उसकी फाइटिंग चल रही है, लड़ाई चल रही है। तो आपको शरीर के ब्लड को सपोर्ट करना चाहिए कि आप उसको बिल्कुल जो है खत्म कर दो पहले, तो वो लड़ेगा कौन? और ये सब डॉक्टर लोग भी ऐसे ही हो गए, फटाफट पैरासीटामोल दो, फटाफट जो है बुखार उतारो, फटाफट बुखार उतारो। वो बुखार उतारने में ही कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं। आप पहले फीवर कम करने की कोशिश मत करो, कड़वे नीम के पत्ते का जूस पियो, करियाता पियो, गिलोय पी लो, हल्दी ले लो, सिंधा नमक डाल करके ले लो, गरम गरम स्टीम ले लो, अजवाइन ले लो, कपूर ले लो। आप अजवाइन कपूर लेकर के 10 मिनट सूंघो, आपका ऑक्सीमीटर बढ़ जाएगा। आपका ऑक्सीजन 90 पर के बिलो चला गया है, उल्टे सो करके श्वास ले लो और 10 मिनट के बाद में फिर ऑक्सीमीटर रखो तो फिर 96 बताएगा। विदिन 10 मिनट्स ओनली। कुछ भी जरूर नहीं है। प्रोन पोजीशन के अंदर आप पेट के बल पर उल्टे सो जाओ और फिर थोड़ा वो धनुरासन या भुजंगासन कर लो, 10 मिनट, ओनली 10 मिनट। आप देखो आपका 90 के ऊपर या 90 के अंदर गया हुआ ऑक्सीजन 96 आ जाएगा। आपको कोई पैनिक होकर के हॉस्पिटल भागने की जरूरी नहीं है। ये क्यों उल्टा चक्कर चल रहा है सब जगह पर? और सब पागल हो गए, वैक्सीन 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 लोगे तो अमर हो गए आप, वैक्सीन लेने से अमर हो जाओगे।
और वैक्सीन लेकर के भी बाद में तो ब्रेड बटर ही खाएंगे, तो वैक्सीन क्या करेगी फिर? नहीं नहीं नहीं, हम तो रशिया की स्पुतनिक की वैक्सीन लेंगे, फाइजर कंपनी की वैक्सीन लेंगे। साहब ये क्या चक्कर लगाया, कोई समझ में ही नहीं आ रहा है। भय भय संज्ञा लग गई है सभी को। अरे भय क्या मतलब, डरते क्यों हो इतना? आप विल पावर डेवलप करो आपका, आप डरोगे तो आपका अंदर से विल पावर कम हो जाएगा। ये तो थोड़ी बात निकली तो मैं आपको बीच में बता ही देता हूँ। और सबको मैं कंपलसरी कहता हूँ कि आप बरोबर दवाई लिख लो, कंपलसरी दिन में 2, 3, 4 बार तो आप जो है स्टीम लीजिए। और स्टीम किसके लेना है? सिर्फ गर्म पानी में अजवाइन डाल करके स्टीम लो, सिंपल चीज है। हल्दी और सिंधा नमक का पानी 1-1 कटोरी दिन में 3 बार पीजिए, और हल्दी और सिंधा नमक के गर्म पानी से गार्गिल करते रहो, ताकि जो श्वास नली में, अन्न नली में या गले में या साइनस में कफ जमा है वो निकलना चाहिए साहब। और निकालने का सबसे बड़ा अच्छा तरीका है, माता जी आप भी लिख लीजिए, 2-2 ड्रॉप खाली नींबू के रस 2-2 ड्रॉप नाक में डाल दो, तो आप उसको निकालोगे तो कफ निकल जाएगा साहब। तो एटलांटा में और वॉशिंगटन में गाय का प्योर घी मिलता है कि नहीं? नहीं तो बोलो मैं यहाँ से भेज, नहीं, गिर गाय का 100% प्योर घी, ओनली देशी गाय, गिर गाय, उसका घी जो है वो पीला होता है, वो आप नाक में लगा दो। नहीं मिलता है अल्मोनाइड ऑयल जो है, वो थोड़ा सा नाक में 2-2 ड्रॉप डाल दो, लगा दो। और सूंठ तमने त्या मलती हो तो सूंठ सूंघी लो खाली, 1-1 लविंग जो है वो मुंह में रस रख लो। अजवाइन और सूंठ को सूंघते जाओ। अजवाइन एक इतना सा लो, 1 चम्मच, उसमें एक टुकड़ा जो है कपूर का डालो, 1-2 लविंग डालो, उसको कपड़े में पोटली बना करके जिसमें 10 बार सूंघ लो सा। ऑक्सीमीटर की जरूरी नहीं है, कोई लगाना ही नहीं है, आप बरोबर ऑक्सीजन लेवल बनाइए और फिर प्राणायाम कर लो, सबसे बढ़िया काम हो गया। हम अजवाइन के कपड़े में डाल के तवे पे गरम करके छाती पे सेक दो तो कफ निकल जाता है। बहुत अच्छी बात है, चलो साहब ये भी सर फायदा जी है। यही मैंने भी यही सरसों सब की कुछ तेल किया में, है। बहुत अच्छा है, तो ये करोगे तो आप लेकिन जल्दी से टेम्परेचर उतारने की गलती मत करो। बाहर से वायरस आता है मिनिमम 3 डेज, और सबसे बढ़िया काम है खाना नहीं पीना नहीं, खाओगे पियोगे नहीं, मूंग का पानी पी लो, गरम गरम पानी पी लो, आप बॉडी का नेचर समझ के उसको सपोर्ट करो ना। ये तो कोरोना होता ये होता तो ये खाओ वो खाओ, ये खाओ वो खाओ, दिन भर खाते रहेंगे तो कहां से घटेगा फिर? अरे डॉक्टर भी 2 लोग ऊपर से डराते, अरे आप खाओगे पियोगे नहीं, भूखे रहोगे तो इम्यूनिटी का, अरे इम्यूनिटी उपवास से बढ़ती है, उपवास से इम्यूनिटी घटती नहीं है। पहले तो इम्यूनिटी क्या है वही आपको समझना पड़ेगा, इम्यून सिस्टम क्या है, मेटाबॉलिज्म क्या है, ये आप साइंस भी तो समझो, जैनिज्म को भी साथ में समझो ना। ये उल्टा चक्कर चला रहे तो ऊपर से मरे, क्या करना कैसे समझेंगे? इधर भी यही मिथ्यात्व भी क्या है, उल्टा ही मानना है इसको भी, ये भी इसका काम ही है कि जो भगवान ने कहा उससे उल्टा मानो। विपरीत का मतलब ही होता है उल्टा सा। क्यों उल्टा चलते हम? उल्टा चलने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ये कोई वायरस दुनिया में पहले नहीं थे क्या? प्लेग क्या था? प्लेग के वायरस नहीं थे, छोटी माता निकली थी उस समय, उसके वायरस नहीं थे। बिफोर दैट सेंचुरी 100 साल पहले भी बहुत हुए हैं, बहुत मरे हैं साहब। ये तो बात ही नहीं है, आप तो पहले इसको प्रॉपर अच्छी तरह से समझ लो, साइंस क्या कह रहा है वो साइंस के हिसाब से समझ लो, फिर बाद में काम होगा। चिरायता बोलो या कड़ू करिया, तो ये गुजराती वर्ड है कड़ू करिया तो, और हिंदी नाम कड़ू कड़िया तो डेली हम लेते हैं, कड़ू कड़िया तो डेली लेते हैं, पर अब चिराय महीने भर लो, आपको कोई नुकसान ही नहीं है, बड़ा फायदा होगा। हाँ जी। और खाली गर्म पानी पियो ना, कुछ भी मत पियो, तो प्लेन गर्म पानी। लेकिन एक बात और बोल देता हूँ, ये प्लास्टिक को टच किया हुआ पानी तो भूल से भी मत पीजिए। कल पानी तो पीना ही नहीं चाहिए, भूल से भी नहीं पीना चाहिए। फ्रेश पानी को बॉईल करके पीना है, उसके सिवाय अगर आपने बोतलों का पानी पिया तो और ज्यादा नुकसान हो जाएगा। वो 1-1 महीने की बोतलें पैक भरी हुई है, क्या ये पागलपन है?
कड़वा चिरायता अगर 3 दिन सुबह ले लें तो बुखार उतर जाता है। आपको बुखार उतरने की जल्दी क्या पड़ी हुई है? नहीं 3 दिन बाद भी अगर है। अरे 3 दिन नहीं 13 दिन लो, आप तो 1 महीना भर लो। थोड़ा ब्लड को अंदर से थोड़ा कड़वा हो जाने दो, वो फायदा करेगा। आखो दिवस साकर ने गळ्યું ने मिठाई ने खाई ने ऊपर थी बगाड़ी ना। क्या कर रहे हैं सब, उल्टा क्यों चल रहा है? साहब जी वो कड़ी करियाती की कोई साइड इफेक्ट नहीं है? કોઈ સાહેબ માજી લેવાનું જ કેટલું, એક વાટકી થી વધારે પીવાનું નહીં। आप दिन में 2 बार अलग अलग ले लो, और नहीं मिलता है तो कड़वे नीम के पेड़ तो रास्ते पर है, 10-20 पत्ती आप ले लो, समझे कि तुलसी तो आपके वहां भी मिलती होगी ना, एटलांटा वॉशिंगटन में। तुलसी इज द बेस्ट एंटीबायोटिक है। अब इससे अच्छा और क्या चाहिए आपको? कॉम्बिनेशन बना लो इनका, आपका काम हो गया, समझे कि नहीं। चलो अब ये मैं निकालू यहाँ से। अब